बिल्कुल। यहाँ एक और भी लंबी और रोचक हिंदी कहानी है जिसमें रहस्य, भावना और जीवन के सबक का मेल है। कहानी का नाम नीले पहाड़ की पुकार। प्रथम भाग। गांव का राजुत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में एक छोटा सा गांव था, नीलेश्वर। इसे लोग नीले पहाड़ का गांव भी कहते थे। यहाँ के लोग बड़े ही सरल पर मेहनती थे। इस गांव की सबसे बड़ी विशेषता थी पास ही खड़ा वो नीला पहाड़ जो रहस्यमय धुंध से हमेशा ढका रहता था। लोग कहते थे, नीला पहाड़ कभी किसी को खाली नहीं लौटाता। अगर कोई सच्चे दिल से उसकी पुकार सुने तो वो अपनी मुराद जरूर पूरी करता है। मगर पहाड़ तक पहुंचने का रास्ता कांटों और खतरों से भरा था। गांव में एक साधारण परिवार रहता था, माता गौरी, पिता मोहन और उनका बेटा अर्जुन। अर्जुन बहुत जिज्ञासु था। उसे पहाड़ की कहानियां सुनकर हमेशा एक अजीब खिंचाव महसूस होता। दूसरा भाग। पिता का सपना। मोहन, अर्जुन के पिता, एक साधारण किसान थे। उनका सपना था अर्जुन पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। मगर अर्जुन का मन किताबों में कम और पहाड़ों की कहानियों में ज्यादा लगता। मोहन कभी कभी गुस्से में कहते, पहाड़ के पीछे कुछ नहीं है बेटा, मेहनत से बड़ा कोई वरदान नहीं। लेकिन अर्जुन के सपनों में हर रात वो नीला पहाड़ चमकता रहता। उसकी दादी कहा करती थीं, पहाड़ में एक गुफा है जहां अनमोल खजाना छुपा है, मगर वो खजाना दौलत नहीं बल्कि दिल का सच है। तीसरा भाग। मां की ममता। एक रात अर्जुन ने मां से कहा, मां, मैं नीला पहाड़ देखना चाहता हूं, क्या तुम नाराज होगी? गौरी ने उसे गले लगाते हुए कहा, नहीं बेटा, जो दिल कहे वो करना चाहिए, पर याद रखना हर खजाने की कीमत होती है। अपनी सच्चाई मत खोना। मां का आशीर्वाद अर्जुन की ताकत बन गया। चौथा भाग। यात्रा की शुरुआत। सूरज की पहली किरण के साथ अर्जुन ने अपनी यात्रा शुरू की। कांटों भरी पगडंडी, डरावनी चट्टानें और गहराती रातें, सबका सामना करना पड़ा। कई बार लगा कि उसे लौट जाना चाहिए, मगर नीला पहाड़ उसकी आंखों के सामने हमेशा छाया रहता। रास्ते में अर्जुन को कई लोग मिले। एक लकड़हारा जो बोला, खुद को पाओगे तो ही असली खजाना मिलेगा। एक साधु जो बोला, अपने डर को जीतना ही सबसे बड़ा खजाना है। एक चोर भी मिला जिसने अर्जुन से रास्ता पूछा, पर अर्जुन ने सीख लिया, हर कोई साथी नहीं होता। पांचवां भाग। नीले पहाड़ का रहस्य। आखिरकार 3 दिन की कठिन यात्रा के बाद अर्जुन नीले पहाड़ के नीचे पहुंच गया। वहां एक गुफा थी जिसके द्वार पर प्राचीन शिलालेख था। यहां वो ही प्रवेश पाएगा जिसकी आत्मा सच से भरी हो। अर्जुन ने गहरी सांस ली और गुफा में कदम रखा। अंदर एक नीलापन था, जैसे आसमान ने अपनी सारी नीलिमा यहां भर दी हो। गुफा के भीतर एक पत्थर का सिंहासन था और सिंहासन पर एक झिलमिलाती ज्योति ने अर्जुन से कहा, क्यों आए हो बालक? अर्जुन ने सिर झुकाया। मैं अपने गांव का सच जानना चाहता हूं। क्यों सब कहते हैं कि नीला पहाड़ मेरी पुकार सुनता है? ज्योति बोली, सुनना तभी मुमकिन है जब तुम अपने भीतर की आवाज भी सुनो। तुम्हारे गांव में जो खजाना है वो वहां के लोग हैं, उनकी मेहनत है, उनकी कहानियां हैं। जो इसे समझ ले वही असली खजाना पाता है। अर्जुन की आंखें भर आईं। उसे याद आया, मां की ममता, पिता का सपना, गांव वालों की मेहनत, यही तो उसका असली खजाना था। छठा भाग। गांव की वापसी। अर्जुन ने गांव लौटते वक्त हर कदम पर महसूस किया, उसका दिल पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। जब वो गांव पहुंचा तो सबको उसका निखरा हुआ आत्मविश्वास दिखा। पिता मोहन ने बेटे को गले लगाते हुए कहा, तू सच में बड़ा आदमी बन गया अर्जुन। अर्जुन बोला, पिताजी, खजाना गांव में ही था, मुझे बस उसे देखना सीखना था। अब अर्जुन ने गांव के बच्चों को नीला पहाड़ दिखाने का सपना देखना सिखाया। उसने पहाड़ की कठिन यात्रा को एक पाठशाला बना दिया, जहां हर बच्चा सीखे कि खजाना दौलत नहीं बल्कि अपने सच को जीने में है। अंतिम भाग। अमर हो गई नीली पुकार। समय बीतता गया। अर्जुन बड़ा हुआ, पर नीले पहाड़ की पुकार आज भी गांव के बच्चों के दिल में गूंजती रहती। हर साल कुछ न कुछ नए बच्चे अपने सपनों के सफर पर निकलते, कभी पहाड़ की चोटी तक तो कभी अपने भीतर की ऊंचाई तक। गांव वालों का कहना था, जब तक नीला पहाड़ खड़ा है तब तक सपनों की कोई सीमा नहीं।